नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू स्टूडियो में हूं रूहानी। केंद्र सरकार ने नए टेलीकॉम नियम जो है वो लागू कर दिए हैं और उसके तहत जो है कुछ बदलाव भी किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एक व्यक्ति के पास कितने सिम कार्ड होने चाहिए, इसकी जानकारी लगातार केंद्र सरकार देती रही है, जिसके माध्यम से ये बताया गया कि 9 सिम कार्ड होने चाहिए और 9 से ज्यादा अगर हुए तो आपको 50,000 रुपए जो जुर्माने के तौर पर लगेंगे और सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो फर्जी सिम कार्ड्स है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति की आईडी पर फर्जी तरीके से कोई सिम कार्ड ले ली और उसका गलत इस्तेमाल किया तो 50 लाख रुपया जुर्माना जो है उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा और 3 साल की सजा जो है यहाँ पर प्रावधान जो है लाया गया है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि कुछ नियम कानून जो है मोबाइल टॉवर्स के लिहाज से भी बदले गए हैं। ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें कहा जा रहा है केंद्र सरकार हम एक क्रांति लाने वाले हैं। तो पहले जो लोग मोबाइल टॉवर जो है प्राइवेट लैंड पर या कोई भी जमीन पर लगाते थे या किसी घर पर लगाते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, तो पहले सरकार का वहां पर मंजूरी बहुत ज्यादा जरूरी होता था, लेकिन अब सरकार की मंजूरी नहीं लेनी होगी। इस तरह का बदलाव जो है मोबाइल टॉवर के लिहाज से भी किया गया है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि अब जो है अगर जंग के हालात होते हैं, इमरजेंसी के हालात होते हैं, तो वो मोबाइल नेटवर्क जहां पर केंद्र सरकार को कोई शक है उसको सर्विलेंस पर बिठाया जाएगा, यानी कि इसको पूरी तरह से केंद्र सरकार जो है अब कंट्रोल करने वाली है और जो मैसेजेस है उसको भी पूरी तरह से केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। अगर देश की सुरक्षा की बात आती है, अगर जंग के हालात होते हैं, अगर यहाँ पर इमरजेंसी के हालात होते हैं। और केंद्र सरकार ने ये खास बात तब भी की है और ये कहा है कि देखिए कभी जो है जो कंज्यूमर की जो कंपनीज होती है, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो लगातार जो है आपको जो है कॉल कर कर कहती हैं कि देखिए हमारा ये प्रोडक्ट है आप खरीद लीजिए, या कोई मैसेजेस होते हैं तो आपको बार बार कॉल्स आते हैं तो आप उसको जो है स्पैम कॉल के तौर पर देखते हैं, आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि अब वो जो कॉल्स है जो कंपनी के द्वारा, किसी मार्केटिंग कंपनी के द्वारा क्योंकि प्रोडक्ट के हिसाब से कोई कॉल्स आते हैं, उसको जो है पहले अपने कंज्यूमर को पूछना होगा, मंजूरी लेनी होगी कि हम आपको कॉल करें या ना करें। कोई मैसेजेस जो है वो फ्लैश करने होंगे, जिसके बाद जो है पूरी मंजूरी के बाद ही जो है कंज्यूमर अगर हाँ करता है तो आपको वो मैसेजेस, उस प्रोडक्ट की जानकारी, पूरी डिटेल जो है समय दर समय मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये एक लगातार व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो स्पैम कॉल्स है उससे भी बचा जाए और खासकर जो ठगी के मामले देश में बढ़ते हुए नजर आए हैं, साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसमें बहुत से लोगों ने फर्जी सिम कार्ड्स खरीद लिए, उसके बाद कहा कि देखिए हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, हम उस बैंक से बात कर रहे हैं, या हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं, आपका सिम कार्ड जो है ब्लॉक होने वाला है, आप ओटीपी भेज दीजिए, आधार कार्ड की डिटेल भेज दीजिए। इस तरह की जानकारी लगातार जब केंद्र सरकार के पास आई तो बहुत से लोग जो है ठगी का शिकार हो गए। और इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए भी केंद्र सरकार ने ये बड़ा एक नियम लाया है, जिसके माध्यम से अब पूरी जानकारी जो है केंद्र सरकार के पास होगी कि आखिरकार कौन व्यक्ति किसको मैसेज कर रहा है, कौन सी जो है ये पूरी डिटेल है, और पूरा कंट्रोल जो है सिस्टम का जो है वो केंद्र सरकार के पास रहने वाला है।